हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डाईफोन्स का। आज हम डाईफोन्स पढ़ेंगे। डाईफोन्स यानी कि जब भी दो वॉवल की साउंड हमें एक साथ आएगी तो तब हम डाईफोन्स का यूज़ करेंगे। तो डाईफोन्स के दो साइन हैं। सबसे पहला है, एक साइन तो हमारा है ये इस तरह से, और एक साइन है ये इस तरह से। अब ये दोनों साइन यूज़ कब करने? ये साइन यूज़ करना है जब वॉवल की साउंड आए लेकिन वो डॉट वॉवल हो। ठीक है, पहला वॉवल डॉट हो, दूसरा कोई भी हो सकता है, तो उस केस में हम ये फर्स्ट वाला साइन यूज़ करेंगे। लेकिन सेकंड वाला साइन हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा डॉट वॉवल तो नहीं होगा लेकिन हमारा दूसरा वॉवल होगा जिसको हम डैश वॉवल कहते हैं। ठीक है, ये साइन तब आएगा जब हमारा सबसे पहले डॉट वॉवल यूज़ होगा, और इसके साथ कोई भी वॉवल यूज़ हो सकता है, वो डॉट भी होगा या डैश भी होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहला जो हमारा वॉवल है वो डॉट होना चाहिए, तब हम ये साइन यूज़ करेंगे। लेकिन ये साइन तब यूज़ होगा जब हमारा पहला वॉवल डैश वॉवल होगा, और दूसरा कोई भी हो सकता है, वो डॉट भी हो सकता है और डैश भी हो सकता है, यानी कि डैश प्लस डैश भी हो सकता है या डैश प्लस डॉट वॉवल भी हो सकता है इस केस में। और इस केस में पहला डॉट और दूसरा डैश हो सकता है, पहला डॉट और दूसरा डॉट हो सकता है। ठीक है, तो ये हम एग्जांपल्स के साथ क्लियर करेंगे। सबसे पहली हमारी एग्जांपल है पेएबल। ठीक है, पेएबल में हम देखेंगे, देखो पे में एक तो ए आ रहा है, उसके बाद ये दूसरा ए फिर से आ रहा है, तो हमारे पास दो डॉट वॉवल हो गए हैं। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे यूज़ करेंगे? पेएबल, ये हमारा है पेएबल। पेएबल पे पा के बाद ये हमारा ये जो ए है, ये हमारा सेकंड प्लेस वावल है, तो सेकंड प्लेस पे है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो ये हमारा बना पेएबल। दूसरा है हमारा सेइंग। ठीक है, इस केस में दोनों डॉट वावल थे। अब इस केस में पहला तो हमारा फर्स्ट प्लेस वावल है, लेकिन थर्ड जो है वो थर्ड प्लेस वावल है। ये सॉरी, ये सेकंड जो है आईएनजी है, इसमें ई जो आ रहा है वो हमारा थर्ड प्लेस है, लेकिन दोनों ही हमारे डॉट वावल हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा बना से इंक, तो ये हमारा सेकंड प्लेस है, इसको हम सेकंड प्लेस पे ही लगाएंगे, तो ये हमारा बना सेइंग। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा अर्लियर। अगर हमें लिखना है अर्लियर को, तो अर्लियर में हम कैसे लिखेंगे? ला के बाद हमारा दो वावल यूज़ हो रहे हैं एक साथ। ठीक है, लेकिन ये ई जो है हमारा थर्ड प्लेस पे है, तो हम इस वाले साइन को थर्ड प्लेस पे ही बनाएंगे। सॉरी, इस वाले साइन को हम थर्ड प्लेस पे ही बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा डॉट वावल यूज़ हो रहा है। तो डॉट वावल सबसे पहले अर्लियर, रा, अर, ये ला और रा, ये हमारा बना अर्लियर। ये थर्ड प्लेस है, तो इसको हम थर्ड प्लेस पे इस तरह से लगाएंगे, ये हमारा बना अर्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें लिखना हो आइडिया, तो आइडिया में डा के बाद दो वावल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये एक साथ यूज़ हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा आई डिया, क्योंकि थर्ड प्लेस से वावल है। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी आइडियल की। अगर हमें आइडियल लिखना हो तो आई हमारा इस तरह आ गया, आई डी एल, तो ये हमारा थर्ड प्लेस है, दो वावल एक साथ यूज़ हो रहे हैं, तो इसको हम थर्ड प्लेस पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी ऑब्वियस की। ऑब्वियस में हमारा थर्ड प्लेस वावल डॉट वावल यूज़ हो रहा है, लेकिन ये अस जो है वो ये सॉरी ये डैश वावल है, तो इसमें हमारा डॉट प्लस डैश वावल यूज़ हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा फर्स्ट प्लेस है ऑब, अब ये हमारा वी एस, तो ये हमारा ऑब्वियस। ठीक है, ये हमारा बना ऑब्वियस। उसी तरह अगर हमें लिखना हो प्रीवियस, प्रीवियस में भी हमारा पहले फर्स्ट सॉरी ये डॉट वावल यूज़ हो रहा है, उसके साथ डैश वावल यूज़ हो रहा है, लेकिन ये थर्ड प्लेस पे है, तो इसको हम थर्ड प्लेस पे ही बनाएंगे। तो प्रीवियस हमारा कैसे बनेगा? ये पारा ये बस। ठीक है, तो ये हमारा बना प्रीवियस। उसके बाद ये तो था फर्स्ट वाले की एग्जांपल, इस वाले की जिसमें हम सबसे पहले डॉट वावल यूज़ करते हैं प्लस डैश वावल, या डॉट प्लस डॉट वावल यूज़ करेंगे, तो ये इसका साइन था इस तरह से, ये हमने कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा आ गया ये साइन, जिसमें पहला तो डैश होगा, उसके साथ डॉट भी आ सकता है और डैश भी आ सकता है। ठीक है, अब हम इनके केस देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा कोऑपरेटिव, कोऑपरेट।
देखो कॉपरेट में दो ओ यूज़ हो रहे हैं, का के बाद ओ, एक ये और एक ये, यानी कि दोनों हमारे डैश वॉवल यूज़ हो रहे हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, का पा रेट, ठीक है, इसको हमने हाफ बनाया तो ये हमारा बना कॉपरेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें लिखना हो फॉलोइंग, अगर हमें लिखना है फॉलोइंग, तो फॉलोइंग को कैसे लिखेंगे, एक तो एल के बाद ओ यूज़ हुआ है, उसके बाद ये आई एन जी भी यूज़ हुआ, इसका आई भी यूज़ हुआ है, ठीक है, तो इसमें डैश प्लस डॉट वॉवल यूज़ हुआ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा फॉलोइंग बनेगा, फर्स्ट प्लेस है तो फा ला आई एन जी, तो ये हमारा बना फॉलोइंग, सॉरी इसका साइन नीचे की तरफ था, फा ला आई एन जी, ठीक है, तो ये हमारा बना फॉलोइंग, ये इस तरफ आएगा क्योंकि हमारा डैश वॉवल यूज़ हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं ड्राइंग। अगर हमें ड्राइंग लिखना है तो ड्राइंग को देखो, ड्रा के बाद ई ए यूज़ हो रहा है, ठीक है, ऑ की साउंड यूज़ हो रही है, उसके बाद आई एन जी यानी कि ई भी यूज़ हो रहा है, तो इसमें डैश प्लस डॉट वॉवल यूज़ हो रहा है, तो पहला डैश है तो हम इस तरह से साइन बनाएंगे। तो ये ड्राइंग को हम कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट प्लेस है ड्रॉ इंग, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस है तो इसलिए इसको हम फर्स्ट प्लेस पे बना रहे हैं इस तरह से, तो ये हमारा बना ड्राइंग। अब लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोअर की। लोअर में एक तो ओ यूज़ हो रहा है यानी कि डैश यूज़ हो रहा है, प्लस अर, तो ये डॉट वॉवल यूज़ हो रहा है, तो इसमें हम पहला हमारा यूज़ हो रहा है डैश, तो इसलिए हम इस तरह से साइन बनाएंगे। तो लोअर को अगर हमें लिखना होगा तो लोअर को हम लिखेंगे इस तरह से ला रा, ठीक है, तो ये हमारा बना लोअर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, उसमें कुछ मुश्किल नहीं था, सिर्फ अपने दो साइन याद रखने, एक तो हमारा आ गया इस तरह से, दूसरा हमारा साइन आ गया इस तरह से। ये साइन कब यूज़ होंगे, जब पहले ये साइन यूज़ होगा डॉट के साथ, ये साइन हमारा यूज़ होगा डैश के साथ। इसके बाद चाहे कुछ भी आए, डॉट आए या डैश आए, इसकी हमें इसको हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ देखना है कि फर्स्ट वाला कौन सा है। फर्स्ट वाला अगर डॉट है तो ये साइन, अगर डैश है तो ये साइन आएगा। इसके बाद चाहे डॉट है या डैश है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, हमें सिर्फ देखना है कि दो वावल एक साथ आने चाहिए, और अगर पहला डॉट होगा तो ये साइन, अगर यहाँ पहला डैश होगा तो ये साइन लगाना है। बस आपने इतनी सी बात याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिडाइवल डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू अगर हमारा सेंटर में कभी भी आएगा तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। डब्ल्यू तो आपको पता है ये इस तरह से साइन यूज़ होता है, दूसरा साइन इसका होता है इस तरह से, ठीक है। ये अगर दोनों स्टार्टिंग में आते हैं तो स्टार्टिंग में कभी भी डब्ल्यू का यूज़ होगा तो वो इन दोनों साइन के साथ होता है, लेकिन कुछ केसेस हैं जिनमें डब्ल्यू का जो यूज़ है वो सेंटर में भी होता है, तो उसमें हम कैसे करेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा डाईफोन्स में हम डॉट और डैश के साथ साइन यूज़ कर रहे थे इस तरह से, उसी तरह सेम केस हमारा डब्ल्यू में भी है। अगर डब्ल्यू इस तरह से आएगा तो डॉट को रिप्रेजेंट करेगा, अगर इस तरह से आएगा सेंटर में तो ये डैश को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसी से हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहली हमारी 12 को हमने लिखना हो, 12 के बाद ए यूज़ हो रहा है, ठीक है, सेंटर में डब्ल्यू हमारा यूज़ हो रहा है, डब्ल्यू के बाद ई वॉवल आ रहा है, और ई वॉवल हमारा डॉट है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये हमारा आएगा टा, ये आएगा ला और वाह। 12 के लिए हम इस तरह से यूज़ करेंगे, डॉट वॉवल आएगा तो इस तरह से, अगर डैश वॉवल आएगा तो इस तरह से, ठीक है। वो केस में आपको करूँगा। इसके एक दो केस और देख लेते हैं। इससे अगर हमें लिखना हो 20 में भी जो डब्ल्यू हमारा सेंटर में यूज़ हो रहा है, इसके इमीडिएट हमारा वावल है, और वावल ये ए जो वावल है वो डॉट है, डॉट के लिए हम ये साइन यूज़ करेंगे। तो 20 को हम लिखेंगे इस तरह से टा ना टा ई, तो वाह के लिए हम इस तरह से साइन बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें लिखना हो हेयर विद, अगर हमें लिखना हो तो वाह के बाद ई यूज़ हो रहा है तो ये डॉट वावल है, तो हेयर को हम जैसे लिखते हैं हेयर, ये इस तरह से हेयर आएगा, और विद दा को हम इस तरह से लिखेंगे। वाह के लिए हम हमारा थर्ड प्लेस पे यूज़ हो रहा है तो इस तरह से, जिस प्लेस पे यूज़ होगा, जैसे कि फर्स्ट प्लेस पे यूज़ होगा तो हम फर्स्ट प्लेस पे यूज़ करेंगे, अगर वावल फर्स्ट प्लेस पे आएगा डॉट वावल तो फर्स्ट प्लेस पे, सेंटर वाले आएंगे तो सेंटर में, अगर थर्ड में आएगा तो थर्ड में हमने वाह का यूज़ करना है। इसमें ई जो है वो थर्ड प्लेस वावल है, इसलिए इसको हमने थर्ड पोजीशन पे किया, और डॉट वावल है इसलिए इस तरह से आया। अगर ये होता हमारा डैश वावल तो इसको हम इस तरह से यूज़ करते इस पोजीशन में। ये डॉट वावल है, डॉट वावल के लिए हमने इस तरह से यूज़ किया है, तो ये साइन का आपने ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे, अब ये तो हमने साइन इसका देख लिया। अब
इसकी टर्न है, तो इसकी हम एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे अगर हमें लिखना हो मिस कोट, मिस कोट में ये वाह की साउंड दे रहा है, इसके बाद ओ आ रहा है, ओ हमारा डैश वावल है, तो डैश वावल के लिए हम ये साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मिस कोट को हमें लिखना हो तो ये हमारा है मिस ये कोट, इसको हम हाफ बनाएंगे, तो ये कोट के लिए ये वाह, ये क्वा जो है वो वाह की साउंड दे रहा है, इसलिए हमने वाह को इस तरह से लिखा है। तो ये मिस हमारा आ गया, ये हमारा बन गया कोट, इसको हमने हाफ किया तो इसलिए ये टा की साउंड दे रहा है। उसके बाद अगर हमें लिखना हो वुड वर्क, तो वुड वर्क में हम कैसे लिखेंगे? वुड तो आपको पता है इस तरह से पड़ता है, स्टार्टिंग में वाह यूज़ हो रहा है तो इसको हम ऐसे ही बनाएंगे डा। वर्क में ये वाह के बाद ओ की साउंड दे रहा है, तो ओ की साउंड दे रहा है यानी कि डैश वावल की साउंड दे रहा है, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये वाह हम वाह रा और का, ये हमारा वाह यूज़ हुआ इस तरफ क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि ये डैश वावल है, तो डैश वावल के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। तब करते हैं जब हमारा वाह जो होगा वो सेंटर में आएगा, यानी कि ये वाह जो हमारा सेंटर में आएगा। अगर स्टार्टिंग में आएगा तो इसमें स्टार्टिंग में आया तो हमने सीधा इसका साइन बनाया। इसके दो साइन आपको मैं पहले लास्ट की वीडियो में बता चुका हूँ कि पहला साइन इसका वाह का ये है और दूसरा साइन है ये दोनों ही स्टार्टिंग में आते हैं। उसके बाद कुछ इसकी स्पेशल आउटलाइन है, यानी कि कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, वो भी देख लेते हैं हम। जैसे अगर हमें लिखना हो क्वालिटी को, या अगर हमें लिखना हो समवट को, ये तो हमने केस देख लिए थे जब ये सेकंड पोजीशन पे यूज़ हुआ था और इस केस में थर्ड पोजीशन पे यूज़ हुआ है। बाकी केसेस में हमने इसको सेकंड पोजीशन पे यूज़ किया था। ये कुछ एग्जांपल हैं जिसमें हम इसको फर्स्ट प्लेस पे यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वालिटी, ठीक है, वाह की साउंड दे रहा है तो इसको हम लिखेंगे लिटी। तो वाह ये हमारा डैश वावल है, ठीक है, वाह हमारा डैश वावल है तो इसलिए इसका मुंह इस तरफ होगा, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। ये कुछ ही केसेस होते हैं जिनमें हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे यूज़ करते हैं, बाकी केसेस के में हम इनको सेंटर में ही यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के साथ क्लियर किया है। और समवट को अगर हमें लिखना, समवट को हम इस तरह से भी लिखते हैं सम, ये हमारा है वट, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा सम, इसको हमने हाफ किया और वाह सेंटर में इसको, तो ये हमारा इस तरह बनेगा क्योंकि ये डैश वावल है, तो ये हमारा बना सम वट। हाफ बनाया तो ये ऑटोमेटिकली इसने टी की साउंड दे दी, ठीक है, वाह के बाद टी की साउंड दे दी इसने वट, तो ये हमारा बना सम वट। नेक्स्ट हमारा रूल है अपवर्ड एसएच का। इसमें हम क्या करते हैं, एसएच को लिखने का तरीका तो इस तरह से है, यानी कि डाउनवर्ड एसएच, ये एसएच का साइन है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम एसएच को अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, यानी कि इस तरह से बनाते हैं। वो कुछ ही केसेस हैं, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ केसेस। सबसे पहले है हमारा फिनिश, उसके बाद हमारा आ गया शेव, फिर हमारा शिफ्ट, डैश, फिश, ब्रश। तो हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा फिनिश, फा हमारा इस तरह से आ गया, फा ये थर्ड प्लेस है, ये ना और इश, ये हमारा बना फिनिश। उसके बाद शेव को हम लिखते हैं शाह और ये हमारा बना शेव। उसके बाद हमारा शिफ्ट, तो ये थर्ड प्लेस है, शाह, फा को हम हाफ कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा बना शिफ्ट। उसके बाद डैश, ये हमारा डैश फर्स्ट प्लेस है, ये हमारा बना शाह। ये इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ अच्छी आउटलाइन के लिए कि हमारा जो हमने स्टेनो में बनाया है वो आउटलाइन अच्छी दिखे, तो उसके लिए ही हम कुछ केसेस में शाह को उल्टा करते हैं। तो ये बाकी इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो फिश को अगर मिला तो फिश हम लिखेंगे इस तरह से, फा और ये शाह, ये हमारा बना फिश। ब्रश को अगर हमें लिखना हो, ये हमारा बा रा और शाह, ये हमारा बना ब्रश। ऐसे कुछ और भी केसेस हैं तो हम सारे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। मेरे ये कराने का यही मकसद था कि आपको पता लगे कि कुछ केसेस में हम शाह को उल्टी डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट में हमारा है स्ट्रोक आर। ये स्ट्रोक आर के बारे में हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ बड़ा नहीं है, ये छोटा सा ही रूल है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम स्ट्रोक आर में हम क्या पढ़ेंगे,
कि जब भी हमारे दो डाउनवर्ड स्ट्रोक आएंगे और उनके बाद अगर हमारा आर स्ट्रोक यूज़ हो रहा है तो वो आर स्ट्रोक अपर डायरेक्शन में होगा, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हम एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लियर करूँगा। प्रिपेयर, देखो प्रिपेयर में हमारे दो पा आ रहे हैं, या देखो पा, एक तो पा, ये हमारा दूसरा पा। लेकिन रा में इस रूल में हमें देखना है कि जब भी दो डाउनवर्ड स्ट्रोक हमारे यूज़ हो गए हैं उनके बाद अगर आर आएगा तो वो आर हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सिर्फ कहने का ये मतलब है कि जब भी दो डाउनवर्ड स्ट्रोक होंगे चाहे वो कोई भी हो, उनके बाद अगर हमारा आर स्ट्रोक यूज़ हो रहा है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा। यानी कि इस तरह से हम आर को ऐसे नहीं बनाएंगे, ये हमेशा आर हमारा ऊपर की तरफ ही होगा, यानी कि अपवर्ड ही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी एग्जांपल प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में हम लिखेंगे पा रा सा डा, ये दोनों हमारे डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं, इनके बाद आर आ रहा है तो आर को हम इस तरह से बनाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये हमारा बना प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर हमने विजिटर, विजिटर अगर हमें लिखना हो तो ये हमारा है वा जा टा, दोनों डाउनवर्ड हैं, उनके बाद आर आ रहा है तो आर को हम इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा बना विजिटर, ठीक है। लास्ट में हम एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमें लिखना हो डिसअपेयर, डिसअपेयर नहीं सॉरी डेस्पेयर, डेस्पेयर में भी हमारा दोनों डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं, डा सा पा और रा, तो ये हमारा बना डेस्पेयर। हाँ दोस्तों, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले हमारा डेंजर, डेंजर में हम इसको लिखें डा और जा रहा, डेंजर का साइन ये है। फाइनेंशियल और फाइनेंशियली दोनों के लिए हम सेम साइन यूज़ करते हैं, ये हमारा फा ना और ना, दोनों के लिए सेम साइन है फाइनेंशियल। मॉर्टगेज और मॉर्टगेज्ड के लिए हम सेम यूज़ करते हैं, ये मा रा और गा। नेगलेक्ट और नेगलेक्टेड के लिए सेम साइन है, ना गा और ला। उसके बाद हमारा है प्रैक्टिस, ये पा रा का, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस्ड दोनों के लिए सेम साइन है। उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इस तरह से यू व रा सिटी। इंग्लिश के लिए इंग और ये ला, इंग्लिश। एक्सचेंज के लिए और एक्सचेंज दोनों के लिए सेम साइन है, का सा और चा, ये हमारा बना एक्सचेंज। फैमिलियर और फैमिलियरिटी के लिए सेम है, फा और मा। टेलीग्राम, ये टा ला और